प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग बीइंग्स, दोनों क्या है, लिविंग बीइंग्स होता है। लेकिन प्लांट्स एक ही जगह पर क्या है, स्थिर रहते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रीली मूव करते हैं, उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो बेटा होता क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नया सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन को क्विकली रिवाइज कर लेते। तो बेटा हमने पढ़ा था सेल। सेल क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की या किसी भी प्राणी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे वो मिलकर बना होता है, वो क्या होती है, सेल होती है। जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारा शरीर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है, टाइनी सेल से मिलकर बना होता है। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अधिगम एक्स वेयर साइंस बिकम्स इजी एंड एक्साइटिंग। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, जो क्या करती है, किसी भी सेल को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। थिंक अबाउट अ ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आप सोचो कि कोई तूफान आया हुआ है, बहुत तेज आंधी आई हुई है, और एक ट्री क्या है, एक स्टिल, एक स्थिर और स्ट्रॉन्ग खड़ा हो, एकदम से ऐसा तो नहीं है कि एकदम बिखर गया हो। दैट सपोर्ट कम्स फ्रॉम द सेल वॉल। ये सपोर्ट कहाँ से आता है, सेल वॉल से आता है। बट प्लांट्स ऑल्सो डू समथिंग वेरी अमेजिंग, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। सो हाउ डू दे डू दैट, कैसे करते हैं ये, चलिए समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। दिस कंटेन्स क्लोरोफिल। ये क्या किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल बोल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स प्लांट टू मेक फूड यूजिंग द सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है कि वो सनलाइट को यूज करके फूड को बनाए, प्रिपेयर करे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, लार्ज वैक्यूल, जो किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट सेल्स यूजुअली हैव वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल्स में क्या होता है, यूजुअली एक बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है। ये क्या करता है, वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ये स्टोर करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट सेल्स मेंटेन इन शेप। ये क्या करता है, प्लांट सेल को शेप को, इसकी जो आकृति है, जो उसका साइज है, उसको क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव टू द एनिमल सेल्स। अभी हम ना एनिमल सेल को समझते हैं। एनिमल सेल्स क्या होती है, basic unit of animals and humans. Unlike the plant cells, animal cells usually have a round or irregular shape. Animal cells की shape कैसी होती है, round होती है और irregular होती है, जबकि plant cells में हमने पढ़ा था कि इनकी rectangular shape होती है। अच्छा, ये तो हमने differences की बात की कि क्या क्या इसमें present नहीं होता है। They also have some similar parts. इनके क्या होता है ना, कुछ similar parts भी होते हैं, एक जैसे parts भी होते हैं। So let's look at those. क्या होता है, बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं ये। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बताएंगे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था। Who discovered the nucleus? Write down in the comment section. Okay, let's move on to the cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है ना बेटा, वो यहीं पर होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं, वर्क प्लेस ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। सेल के अंदर क्या आ रहा है और क्या बाहर निकला है, इसको कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर बाहर जाने देती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल। जैसे कि एक बिल्डिंग के बाहर कौन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो पूरा ध्यान रखता है कि कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर जा रहा है। ऐसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या क्या करती है, वो सुनिश्चित करती है कि सेल के अंदर क्या जा रहा है और क्या बाहर निकल रहा है। तो अब तक हमें क्या समझ आया कि क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है, जो प्लांट को अपना खाना बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अ लाइन कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम द सनलाइट। जो लाइन है या फिर कोई भी टाइगर है, कोई भी एनिमल है, वो अपना खाना ऐसे सनलाइट को यूज करके थोड़ी ना बना सकता है। इट मस्ट हंट फॉर द फूड। इन्हें क्या, लाइन है, इसको क्या करना पड़ेगा, हंट करना पड़ेगा अपने फूड के लिए। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, है ना। ओके, नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज टुडेज लेसन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज होती हैं। प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल, जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे। बट बोथ कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। लेकिन दोनों में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। If you enjoy this video, don't forget to like, share, and subscribe to Adhigam X for more fun and easy lessons. And remember, science becomes easy when we learn step by step.